हाय वर्गोस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है वर्गोस। 27 मई से लेके 2 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी ये हफ्ते की परिस्थिति कैसी बन रही है, कौन से ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर मैं अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके Virgos, so what's the messages for you, Virgos? Okay, let's get started. This is your higher messages, okay? Yeah, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में फाइंडिंग योर पैशन। ओके, नो मैटर व्हाट गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में गाइडेंस दे रहे हैं। मेलोडी ऑफ थॉट, यूनिवर्स आपको ना आइडियाज दे रहे हैं, सोच दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर या फिर सिक्योर फाउंडेशन मनी वाइज, जॉब वाइज बना सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम। यू मे बी फीलिंग ट्रैप्ड इन रिगार्ड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज करंटली फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। मे भी शायद हो सकता है कि आप फाइनेंशियल वाइज ना गाइस स्टकनेस महसूस कर रहे हो, बर्डन से महसूस कर रहे हो, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फाइनेंशियल इतनी आ नहीं रही, इनकम नहीं आ रही है। तो इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंसेस अगर स्टकनेस है तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई रुका हुआ पैसा आ रहा है, कोई इनकम के सोर्सेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर ना फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल स्टकनेस से फ्री हो रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, या एंड इन दिस टैग, क्योंकि इस कार्ड में तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल फ्री हो रहे हो। ओके, एंड अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, लव वाइज, घरेलू मामले वाइज या फिर करियर वाइज, देयर इज द एंड, देयर इज द एंड। और यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस हुई अपने पैशन पे, अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे, ताकि आप अपने फाउंडेशन को, अपने एक्शन लीजिए। ओके, एक्ट करना बहुत जरूरी है अपने पैशन पे। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना कि जो भी उनके ड्रीम है, गोल है, वो ना स्टकनेस के कारण फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो जस्ट थोड़ी देर अपने आप में अकेले रहिए, स्पेंड योर टाइम अलोन, और देखिए कि आपके अंदर से आइडियाज़ क्या आ रहे हैं आपके पैशन के प्रति, आपके गोल के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके अंदर से आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, बोल के डायरेक्शन दे, तो उसमें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अपने अंदर। क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता है, जो भी जिस भी एरिया में आपकी स्टकनेस है ना, करियर वाइज, लव वाइज या फिर फाइनेंसिस वाइज या फिर कहीं ना कहीं घरेलू मामले वाइज, तो ये हफ्ता ना आपको सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप उस स्टकनेस में से फ्री होके अपनी लाइफ में एक मूवमेंट कर सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइएगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक मूवमेंट, एक बोलते हैं ना, आगे बढ़ सको सोल्यूशन लेके आके। फ्रीडम, फ्री हो सको अपने स्टकनेस में से, घरेलू मामले या फिर जॉब या फिर मनी वाइज, फ्रीली एक नेक्स्ट स्टेप ले सको। ओके, लेट्स सी आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है वर्गोस इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी पेज ऑफ वन, यू क्रिएटिंग योर लाइफ। ओके, पेज ऑफ वन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आ रही है इस हफ्ते। गुड न्यूज चाहते तो गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं ताकि आप अपने एक नेक्स्ट स्टेप ले सको, एक न्यू लाइफ बना सको। पेज ऑफ वन इज ऑल अबाउट पैशनेट न्यू बिगिनिंग। ओके, वेदर वो जॉब में हो, करियर में हो, घरेलू मामले में हो, मनी वाइज हो, या फिर अपने आप में पीस वाइज हो। ओके, देयर इज अ पैशनेट एनर्जी आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर
मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, अदरवाइज जो भी आपके पास में अनहेल्दी मामले थे ना, तो इस हफ्ते हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। जो भी आपने पहले होप रखे थे, फेथ रखे थे और एफर्ट डाले थे, तो उसका रिजल्ट मिला। दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड, दिस इज द ब्लेसिंग का कार्ड, ओके। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल, सी फाइनेंशियल फ्रीडम। नाइन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी। जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिला। टू टू विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, वन ब्लेसिंग का कार्ड है। तो आप बताइए, सी ब्लेसिंग भी है, विश फुलफिलमेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, आपके विश ग्रांटेड भी हो रहे हैं। वाओ। तो मैं ये बोलूँगी, जैसे कि पहले मैं अगर घरेलू मामले के वाइज बोलूँ, तो घरेलू मामले में अगर कहीं न कहीं जस्ट आप ना मैनेज कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे कि जस्ट इधर से लेके उधर मनी वाइज बैलेंस कर रहे थे और होप रखे थे कि नहीं मेरी ये फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी घर की, तो वो हो रहा है, ओके। अगर आपने एफर्ट डाले हो तो ब्लेसिंग है। कहीं न कहीं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर कुछ लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि फिर से फायर साइन के साथ में मिंगल होना, तो भी हो रहे हैं। और जॉब वाइज कहीं न कहीं रेस प्रमोशन तरक्की भी चाह रहे हैं, तो भी यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग भी है और विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है। और कुछ लोगों की ड्रीम डिजायर थी कि नहीं मुझे अपने क्रिएटिव साइड को दुनिया के सामने लाना है, ताकि मैं एक क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ सकूँ, तो वो हो रहा है। तो इन ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि ओवरऑल परिस्थिति आपकी बहुत अच्छी बन रही है। जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे और होप रखे थे कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें होंगी, या फिर कोई गुड न्यूज़ चाहते थे, या फिर रुका हुआ पैसा चाहते थे, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के प्रति वाद विवाद चल रहा था, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो पहले नहीं आपको रिजल्ट मिल रहा था, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। तो एफर्ट डालिएगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर आपके यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू लाइफ। जो भी आपके विशेष वाली लाइफ है वो क्रिएट कर रहे, ताकि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सके, ओके। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ ईवा। एंड आई फील सो कि कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति आप ना थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे थे, ओके। दिस इज द पास्ट, दिस इज द पास्ट। एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके पास के मामले थे, ओके, एंड उससे मूवमेंट हो रहा है, उससे आप ना, जैसे कि लव वाइज के पास में अप्स एंड डाउन चले थे, तो उसको आप लेट गो करके टोटली न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर कहीं ना कहीं मनी वाइज या फिर जॉब वाइज कोई ना कोई जॉब टॉक्सिस थी, तो जॉब को छोड़ के कुछ लोग नई जॉब ज्वाइन कर रहे, या फिर किसी के लाइफ में पास में उन्होंने एफर्ट डाला था कि रेस प्रमोशन तरक्की मिले, तो भी यहाँ पर ना रेस प्रमोशन तरक्की मिले। एंड देयर इज अ सपोर्ट आल्सो, ओके। मे भी शायद सपोर्ट हो सकता है कोई एक्यूरेट पर्सन या फिर कोई फायर साइन पर्सन, ओके। तो परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है वर्गोस, तो इस परिस्थिति का फायदा उठाइएगा, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पास के मामलों के प्रति रिजल्ट, ओके। जो भी आपने पास में सोचे थे, ड्रीम होप रखे थे कि मेरी ये सारी चीजें बन जाएंगी, हो जाएंगी, तो वो हो रहा है। तो इसीलिए एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपने पास के मामलों को प्रति रिजल्ट लेके आ सको, सपोर्ट भी है और इंडिपेंडेंस हो सको, ओके। दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स है वर्ल्ड का कार्ड है। आप अपने ना जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको खत्म करना चाहते हो, ताकि आप एक नई परिस्थिति को पैदा कर सको, या फिर नई लाइफ को पैदा कर सको, कि दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी अनहेल्दी परिस्थिति है, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरी मनी वाइज जो परिस्थिति है वो खत्म हो जाए, ओके, ताकि मैं एक सिक्योर लाइफ बिता सकूं। तो किसी के लाइफ में वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, नॉट क्लोज हो रहा है, दिस इज द ऑब्स्टिकल्स पार्ट है। तो आप चाहते हो कि मेरी एक नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाए, ताकि मैं एक पॉजिटिव साइकिल की तरफ एंटर कर सकूं, ओके। बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स है, तो इसीलिए आप यहाँ पर होप रखे हो कि मेरी ये जो साइकिल है, फाइनेंशियल साइकिल या लव लाइफ या फिर करियर वाइज, तो खत्म हो जाए। तो वो हो रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग की है। प्रॉब्लम हो, अगर हेल्थ वाइज भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपकी ऑब्स्टिकल्स है कि यार ये हेल्थ का क्योर कब मिलेगा, बट ये अगर हेल्थ इशू भी चल रही है, तो भी इस हफ्ते क्योर मिल जाएगा, ओके। सी आबरा का डाबरा, या आई फील सो पास के मामलों के प्रति आप ना कुछ ना कुछ कंप्लीशन चाहते हो, ताकि सडनली मैजिक तरह से, ताकि आप मूवमेंट कर सको, ओके। क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा जस्ट लाइक अ मैजिकल तौर से, जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट चाहते हो पास के मामलों के प्रति, नेगेटिव परिस्थिति के प्रति एंडिंग चाहते हो, ताकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सको, ओके। बट दैट इज योर चैलेंज है। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है कि, या फिर होप दे रही है कि आप इस जो भी प्रॉब्लम है इसको
ख़त्म कर सको। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जस्ट आपको एफर्ट डालना है। इस हफ्ते ना आपकी ब्लेसिंग है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो भी आप कंप्लीशन चाहते हो, कंप्लीशन होके एक नए चैप्टर की तरफ एंटर कर रहे हो। ओके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। See so much major arcana. This is also major arcana, and world is also major arcana. Major may seem major आपके लाइफ में ना सिचुएशन बन रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ मून इज ऑल अबाउट इल्यूजन डिल्यूजन। कुछ लोग सिंगल है या फिर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है अपने सिक्योर लाइफ को लेके, इसीलिए इल्यूजन डिल्यूजन में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखते हैं। फीलिंग वाइज अप्स एंड डाउन हो रही है, किसी के ड्रीम है। ओके, बट अपॉर्चुनिटी है कि जो भी ये डार्क पीरियड चल रही है ना आप लोगों के लाइफ में, मे बी शायद 9 महीना, 9 साल, 9 हफ्ते। ओके, तो अपॉर्चुनिटी है कि देयर इज द चेंज। ओके, मे व्हाई दिस कार्ड इज हियर, व्हाई द वन मोर कार्ड फॉर अपॉर्चुनिटी। या अपॉर्चुनिटी है, सी दिस इज यू। ओके वर्गोस, कंफर्टेबल। जो भी कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन में हो किसी भी वजह से, लव, करियर, फाइनेंसेस की वजह से, तो अपॉर्चुनिटी है कि आपकी लाइफ में ना यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो रहे हो वो साइकिल को ख़त्म करके। क्योंकि मे बी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, कोई मनी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करे। तो इसीलिए ये जो भी डार्क पीरियड चली वो चेंजेस हो रहा है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। बट दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो रहे हो, सिक्योर हो रहे हो, ग्राउंडेड हो रहे हो, एंड यू रिसीविंग द ऑफर ऑल्सो, सपोर्ट ऑल्सो, ताकि आप पीस बना सको अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर अपॉर्चुनिटी। रोज गार्डन, एंड सी देयर इज अ चेंज, द साइकिल इज चेंज। ओके, मे भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में जो डार्क पीरियड चल रही है वो चेंजेस हो जाए। 9 इज ऑल अबाउट गाइस cycle completion. Butterfly is there, तो maybe शायद there is a transformation about your negative situation, dark period, या illusion delusion, या फिर जो भी आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कंफर्टेबल, सिक्योर। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी हिडन पोजिशन में कर्मा प्ले द रोल, जस्टिस मिल रहा है। यूनिवर्स आपको ना ये जो भी चेंजेस है, ये जो भी आपकी लाइफ में कंफर्टेबल है, जो भी आपकी लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, यूनिवर्स दे रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। कर्मा प्ले द रोल, ताकि अभी शायद बहुत सालों से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान में हो, तो इसीलिए यहाँ पर लाइफ आपको ना पीस दे रही है, अबंडेंस दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, या फिर कहीं ना कहीं सोल्यूशन दे रही है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, वाओ, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके वर्गोस, सी ओ शाइनी डे, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको किसी भी मामलों के प्रति, लव, करियर, घरेलू मामले, या फिर यू आर प्रोटेक्टेड नो मैटर व्हाट, क्योंकि दिस इज द कर्मा का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सॉल्यूशन भी आ रहा है, तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके एफर्ट का रिजल्ट मिला, कर्मा। ओके, जो भी आपने काम किए थे उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है अभी। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जी, इसीलिए योर फ्रीडम। ये हफ्ता ना आपकी प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन का है, फ्रीडम का है, अपॉर्चुनिटी का है, या फिर कंफर्टेबल लाइफ बनाने का है। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में वाई द 7 ऑफ सोर्स इज हियर। आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, या फिर 7 में भी शायद पास्ट में आप लोगों के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है, या फिर आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए फाइंड आउट करते, या फिर बहुत ज़्यादा वेट करते, या फिर अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करे थे। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। या बट मैं ये बोलना चाहूँगी, हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में ये मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हुए थे, या फिर कंफ्यूज थे, या फिर आप वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी समझदारी से उसको ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर बना सको। ओके, हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने पास के मामलों को
ख़त्म करके अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिख सको या बना सको या फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। ओके, या वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं चेंज, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। ओके, सी चेंज लेके आ सको, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो पार्टनरशिप वाइज हो, वेदर वो अपने कलीग वाइज हो। सी पास में अगर आप लोगों की लाइफ में धोखा हुआ है, चीट हुआ है, कंफ्यूज हो या फिर कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आए, कोई ना कोई चेंजेस आए, तो ये हफ्ता आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है क्योंकि आप खुद ही वो चेंज लेके आ रहे हो या फिर क्रिएट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर लाइफ, पॉजिटिव लाइफ या फिर हेल्दी लाइफ बना सको या सिक्योर लाइफ बना सको या फिर सॉलिड फाउंडेशन वाली लाइफ बना सको। ओके, तो आउटकम में देयर इज अ चेंज। ओके, वाह, तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में, मुझे है ना पास्ट के मामलों में ही लिंगरिंग कर रहे हो कि ये हफ्ता भी पास्ट के मामले जो भी अनहेल्दी थे या फिर बर्डन सी था या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, उसमें यूनिवर्स ना ये हफ्ता चेंजेस भी दे रहे हैं, सोल्यूशन भी दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस, एफर्ट डालिएगा जिस भी एरिया में आपकी ना प्रॉब्लम चल रही है उसमें आप मेहनत कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। यहाँ पर रिजल्ट है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, चेंजेस भी आ रही है। अगर आपके पास धोखा भी हुआ तो उसमें भी चेंजेस है। ओके, उससे भी बाहर निकल रहे हो। सो गाइस, एफर्ट डालिएगा एंड यू आर प्रोटेक्टेड वर्गोस, यू आर प्रोटेक्टेड and this is your overall energy. See, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, ब्रेकअप हुआ है किसी का या फिर किसी के लाइफ में काम नहीं बन पा रहे थे, लॉस हुए थे या फिर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे या फिर जो भी आपने एफर्ट डालता उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। नाउ इज द मूवमेंट। ओके, ये हफ्ता है मूवमेंट का क्योंकि दिस इज द पास्ट। ओके, कि पास्ट में आपके ना काम नहीं बन पा रहे थे, दिल टूट रहा था या फिर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, इसीलिए दिल टूट रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था। बट ये हफ्ते है मूवमेंट का, ये हफ्ते है इस हार्ट ब्रेक को ओवरकम करने का, एक्शन लेने का, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप में खुश रह सको, अपने विशेष को पूरा कर सको, अपने ड्रीम गोल को सक्सेसफुल बना सको। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी वर्गोस कि आप ना अपने जो भी हार्ट ब्रेक हुए हैं, जिस भी मामलों को लेके उसमें एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, एंड सी एंड फ्री हो सको, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो टॉक्सिक सिचुएशन वाइज हो, वेदर वो अपनी लाइफ में खुद के उलझने वाइज हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपने इस हार्ट ब्रेक से फ्री हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो क्योंकि एक्शन ले रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आके फ्री हो सको। ओके, और अपने आप में खुश रह सको। वेदर वो टॉक्सिक जॉब हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो घर का, तो उसमें ना आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करें ताकि ये हफ्ता ना आप अपने आप की खुशी ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने विशेष के पूरा करने के प्रति एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। या कुछ लोग उससे तक ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल, या फिर रिलोकेट हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि घर वापस जा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, बट जो भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था ना आपको पास में, तो उसमें आप ना एक्शन ले रहे हो ताकि आप फ्री हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में खुद के अंदर पीस लेके आ सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, सो अच्छी एनर्जी है, तो इस हफ्ते फ्रीडम है, इस हफ्ते पीस आ रहा है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। This is the card of Lotus. The lotus flower fairy tell you to learn from experience and shed your inner light on any unclear area of your life or those of other. Okay, this is the lotus angels का angels की एनर्जी है। तो लोटस आपको पता ही है कि कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। ओके, क्योंकि वहां से वो राइज अप होता है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कोई भी अनहेल्दी डार्क पीरियड चल रहे थे, उससे सीख लीजिए। ओके, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, उससे सीख लीजिए और अपने लाइफ की
जो भी अनक्लियर एरिया है उससे बाहर निकलिए। ओके, पीस, इसलिए यहाँ पर ना पीस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से सीख लीजिए और आगे बढ़िए, और अभी जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसमें पीस लाने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना अभी उभर रहे हो, यहाँ पर आप ना अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। ओके, तो जस्ट अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ के सीख से, अगर कुछ लोग ने सीख नहीं ली हो, कुछ लोग ने 80s 20s की हो, तो जस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्होंने तो अभी तक एक्सपीरियंस लिया नहीं होगा, तो जस्ट एक्सपीरियंस लीजिए, लिया होगा अगर आप अभी तकलीफ में हो और 90s और 20s के पर्सन, तो जस्ट एक्सपीरियंस लीजिए कि ये क्यों हुआ बोल के। ओके, उससे सीख लेके आगे बढ़िए। और अगर ना कोई 20s 30s 40s में हो, तो जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था पास से, ओके, उसमें लाइफ में डालिए एंड जस्ट मूव ऑन होइए आगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ना अपने लाइफ के एरिया में अनक्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना बार बार एक ही गलती करते हो, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहती है अपनी उस गलती से सीख लीजिए और आगे बढ़िए। जब तक आप सीख नहीं लोगे तब तक आप इसी हालत में पड़े रहोगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, let's see what else. And see, there's a new beginning. Okay, new beginning, there's a new beginning about anything. Okay, love wise new beginning हो रही है, आपके बर्डन थे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म होकर कुछ और न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि कोई ऑफर चाहता है, जॉब मिल रहा है, ताकि जॉब स्विच करके न्यू बिगिनिंग हो रही है, तरक्की मिल रही है तो तरक्की पाके न्यू बिगिनिंग हो रही है, देयर इज समथिंग न्यू बिगिनिंग। ओके, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सो गाइज clear your environment, clear your thought, clear your अपनी लाइफ में जो भी आजू बाजू में जो अनहेल्दी परिस्थिति है ना उसको क्लियर कीजिए, ताकि आप अपने न्यू बिगिनिंग को अच्छी तरह से वेलकम कर सकें। ओके, सो आज का क्वेश्चन वर्गोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। वर्गोस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, here's the 5 pile, choose a piles. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया उनके लिए आस्क फ्रॉम हेल्प फ्रॉम अदर। आई फील सो कि आप लोगों की लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे हेल्प मांगे, ताकि वो हेल्प भी ना करे तो आपके दिल की बात हल्का हो और कहीं ना कहीं सपोर्ट करे और आपकी लाइफ में बैलेंस आए। ओके, आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर गाइस, जिसको भी आप अपना मानते हो तो उनसे हेल्प मांगे, देखिए आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 2 यस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा है, यस मीन्स यस, सारे काम बन जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, यस मीन्स यस। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ रोमांस। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में रियूनियन हो जाओगे, अगर चाहते हो तो हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग है। और कुछ लोग चाहते हैं कि बिजनेस वाइज सपोर्ट आएगा, तो आ रहा है, यस आ रहा है। एंड कुछ लोग चाहते हो कि कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरी लाइफ में मैं मेरे ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएंगे, यस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप दिल से चाहते हो कि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो, एफर्ट डालिए, हो रहे हैं। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड इमोशनली बैलेंस। एंड पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ओके, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, तो थोड़ी देर अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए कि आपकी इनर गाइडेंस, इनर गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आप ही के अंदर सारे सवाल छुपे हुए हैं। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, लुक फॉर अ साइन। साइन पे ध्यान दीजिए गाइस, जैसे कि फेदर गिर रहा हो या फिर कहीं ना कहीं कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको क्लिक हो गया, तो लुक फॉर अ साइन। ओके, आपके सारे सवालों के जवाब साइन सिंबलिज्म पे डिपेंड करते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। गाने सुन लिए तो गाने का कुछ वर्ड क्लिक हो गया, तो उसमें आपको ना सोल्यूशन मिल रहा है, तो थोड़ा सा साइन सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। ओके, सो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, आस्क फॉर हेल्प। ओके, फ्रेंड, कलीग, फैमिली से जिसको भी आप अपनी दिल की बात बता के आपको तसल्ली मिलती है, तो उनसे हेल्प मांगिएगा ताकि आपको थोड़ा सा बर्डन खत्म हो। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है, आपके सारे काम बन जाएंगे, तब तक बैलेंस करके चलिए। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द सपोर्ट, देयर इज द
यू नो इमोशनल तौर से बैलेंस हो रहा है, तो आपके लिए भी पॉजिटिविटी का कार्ड है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप ही के अंदर सारे सवाल के जवाब छुपे हुए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके अंदर से आपको क्या आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। फाइल नंबर 5, लुक फॉर अ साइन। ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, हैव अ नाइट, टेक केयर।